हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ये लेक्चर थर्ड है मॉड्यूल फर्स्ट का। माई सेल्फ विकास कुमार मोदी। आई हैव कंप्लीटेड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT धनबाद। ये फिजिक्स का वेव्स एंड ऑप्टिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स वाला पार्ट है। ठीक है, तो इसका हम लोग लेक्चर 1 और 2 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि हम लोग ऑक्सीलेशन का बेसिक देखे थे। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले हम लोग पढ़ते सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, इसमें इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे, जिसका दो टाइप का था। एक आपका इलेक्ट्रिकल, एक आपका मैकेनिकल, और एक आपका है नॉन मैकेनिकल, इसका एग्जांपल में। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल दोनों के लिए एक ही इक्वेशन आता है। वो इक्वेशन क्या था, एफ जो होता है। ठीक है, एफ बराबर आपका फॉर्मूला आया था माइनस के एक्स। ठीक है, ये होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, दूसरा आपका है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में क्या आता है, एक टर्म। ठीक है, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ बनता था आपका सिमेट्रिकल इस टाइप से। ठीक है, और डैम्प्ड में क्या होता है, बाहरी फोर्स लगता है। बाहरी फोर्स क्या लगा था, एफ बराबर माइनस के एक्स, ठीक है, माइनस बी भी। ठीक है, ये भी क्या कांस्टेंट है और ये भी आपका कांस्टेंट है। ठीक है, ये दोनों आपका क्या कांस्टेंट है। ये एक्स क्या पोजीशन और वी क्या वेलोसिटी है। ये हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन में देखे थे। डैम्प्ड ऑसिलेशन का कैसा ग्राफ बनता है, वो आपका था स्टार्टिंग में तो हाई रहता है, लेकिन आपका क्या लग रहा है, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, ये रिस्टोरिंग फोर्स हुआ और ये आपका डैम्प्ड फोर्स हुआ। तो डैम्प्ड फोर्स के चलते क्या हो रहा है, आपका धीरे धीरे क्या होगा, वैल्यू घटता है। ठीक है, तो घट के फिर लास्ट में क्या होता है, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये था डैम्प्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो अब नेक्स्ट थर्ड जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो फोर्स ऑसिलेशन होता क्या है, सिंपल। इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा फोर्स लगता है। एक्स्ट्रा फोर्स का वैल्यू है आपका एफ कोस ओमेगा टी, जो कि आपका पीरियोडिक है, एक्स्ट्रा पीरियोडिक फोर्स। ठीक है, ये अप्लाई होता है। तो जब एक्स्ट्रा फोर्स लगने के बाद, तो स्टार्टिंग में आपका क्या है, एफ बराबर माइनस के एक्स, इसके साथ डैम्प्ड फोर्स लग गया तो माइनस बी भी, साथ में ये फोर्स भी अप्लाई होगा तो प्लस एफ कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो अगर इस टाइप का आपका अगर ऑसिलेशन है जिसमें अगर एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो कि पीरियोडिक हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन। क्या बोलते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। यानी हम क्या कर सकते हैं, द ऑसिलेशन ऑफ ऑसिलेटर is said to be forced oscillator, और इसका दूसरा नाम है आपका ड्राइवन। कहीं पर ड्राइवन भी लिखा था तो उसका भी मीनिंग क्या हो, सेम ही हो। इफ द oscillator is subjected to external periodic force। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये आपका डेफिनेशन हो गया फोर्स ऑसिलेशन का। ठीक है, तो अब हम लोग इसका इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सिंपल, जब बाहरी से एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जब अप्लाई हो रहा है किस पर, जो कि आपका क्या है, जो डैम्प्ड था। ठीक है, उस पर हम लोग बाहरी से एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, तो इसका हम लोग डिराइव करते हैं। तो इफ एन एक्सटर्नल पीरियोडिक साइनोसॉइडल फोर्स को हम लोग साइनोसॉइडल एक एक्सटर्नल फोर्स मान ली एफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, एक्स ये है आपका एक्स ऑन अ डैम्प्ड
oscillator, then its equation is written as, इसके इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा, तो सिंपली f बराबर आपका क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स माइनस बी वी प्लस एफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ हो गया इसका इक्वेशन। तो इसको फिर से लिख सकते हैं क्या, f बराबर क्या होता है आपका एम ए इक्वल टू आपका माइनस के एक्स का तो x हो जाएगा माइनस बी, v को ये हो गया आपका, v को क्या लिख सकते डी एक्स बाय डी टी प्लस एफ कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो फिर इसको अच्छे से लिखते हैं, m से डिवाइड करते हैं, a बराबर क्या होगा, तो a को हम a बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस के बाय एम एक्स माइनस बी बाय एम डी एक्स बाय डी टी प्लस एफ कॉस ओमेगा टी, यहाँ f बाय एम भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, a को लिख सकते हैं एक अलग फॉर्म में डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो और ये माइनस वाला पार्ट को इस तरफ ले आते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा के बाय एम एक्स प्लस बी बाय एम डी एक्स बाय डी टी इक्वल टू, ठीक है, इधर लिख दें एफ बाय एम कॉस ओमेगा टी। तो ये आपका क्या हो गया, जनरल इक्वेशन, ये आपका क्या हो गया, जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, ये आपका जनरल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो इसको अरेंज करके अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, तो आपका क्या इक्वेशन बना था, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी बाय एम डी एक्स बाय डी टी प्लस के बाय एम एक्स इक्वल टू एफ बाय एम कॉस ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ पे तो हम लोग इसको यहाँ जो कांस्टेंट इसको मानते हैं। ठीक है, बी बाय एम, तो यहाँ पे मान लेते हैं बी बाय टू एम इक्वल टू बीटा। ठीक है, यहाँ के बाय एम जो है इसको हम लोग मान लिए ओमेगा नॉट। ठीक है, ओमेगा नॉट इसका स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका के बाय एम। ठीक है, और यहाँ इसको हम लोग मान लिए एफ नॉट बराबर क्या आपका एफ बाय एम। ठीक है, इसको पुट करने के बाद आपका क्या बनेगा, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस टू बीटा डी एक्स डी टी प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ये आपका फाइनली इक्वेशन आ रहा है। ठीक है, रीअरेंज करने के बाद, ठीक है, यहाँ किए तो यहाँ पर जो ये जो बीटा जो माने हैं, बीटा क्या है, बीटा को हम लोग बोलते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। ये क्या आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट, और ये आपका ओमेगा नॉट क्या है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी। बीटा क्या है आपका डैम्पिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ओमेगा नॉट आपका हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी ठीक है, और यह एफ नॉट आपका हो गया फोर्स्ड कोफिशिएंट ये आपका हो गया। ठीक है, तो अब ये जो इक्वेशन है, तो ये आपका क्या है, ये आपका जो ये जो इक्वेशन निकला है, ये आपका क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये आपका कौन सा है, डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको तो हमको सॉल्व करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये कौन सा टाइप का है, ठीक है, ये आपका हो गया नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट और इस इक्वेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक है, या ये क्वेश्चन आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या बनता है आपका, सॉल्यूशन नॉट सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा आपका, x इक्वल टू एक्स ऑफ सी, यानी x एक आपका कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन होगा और एक फिर आपका होगा पार्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, ये आपका क्या कौन सा है, xp, ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, और xc आपका क्या है, कंप्लीमेंट्री
कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका वैल्यू क्या बनेगा आपका x, ठीक है, xc जो आपका कम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन जो आ रहा है, ठीक है, यहाँ xc, ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा आपका e टू द पावर माइनस बीटा टी a1 e रूट ओवर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक, प्लस a2 e टू द पावर रूट ओवर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ठीक है, अब पार्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करते हैं xp, तो ये आपका इसका जो फाइनल वैल्यू आपका हो जाएगा f नॉट बाई रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो फाइनली रूप में ये आपका निकल गया कम्प्लीमेंट्री और ये आपका पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में पुट करने के बाद तो मेरा आता है x इक्वल टू ई टू द पावर माइनस बीटा टी a1 ई टू द पावर रूट ओवर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इसका डेरिवेशन आपको नहीं करना, बस डायरेक्ट आपको क्या करना, याद करना, रखना इस चीज को, प्लस a2 ई टू द पावर माइनस रूट ओवर बीटा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका, यहाँ पर आपका क्या था x इक्वल टू xc प्लस xp, ये xc का वैल्यू हो गया कम्प्लीमेंट्री का। पार्टिकुलर इंटीग्रल का क्या था f नॉट बाई रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और इसके साथ गुना हो गया आपका कॉस ओमेगा टी माइनस डेल्टा। ठीक है, ये आपका फाइनली इक्वेशन हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, ये आपका फाइनली इक्वेशन है। ठीक है, ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो ये था आपका फोर्स्ड ऑसिलेशन। ठीक, तो यहाँ तक हमको वेलोसिटी निकालना होगा, तो भी बार आप हम लोग निकालेंगे डिराइव करके dx बाय dt। एक्सेलरेशन निकालना होगा तो कैसे निकलेगा d स्क्वायर x बाय dt स्क्वायर। ठीक है, इसको डिराइव करके हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं इस चीज को। ठीक है, तो अब इसका हम लोग कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन में सबसे पहला आपका है स्टेडी स्टेट बिहेवियर ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। फोर्स्ड ऑसिलेटर का हम लोग क्या देखें, स्टेडी स्टेट बिहेवियर। ठीक है, इसमें पहला चीज आपका जो आता है क्या, वो फ्रीक्वेंसी। सबसे पहला आता है आपका फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का अगर हम बात करें तो इसका जो फ्रीक्वेंसी होगा सेम फ्रीक्वेंसी वही होगा जो पीरियोडिक फोर्स, जो हम लोग पीरियोडिक फोर्स जो अप्लाई कर किए हुए थे, ठीक है, उसी का फ्रीक्वेंसी का होगा। यानी द ऑसिलेटर oscillates with the same frequency as that of the periodic force। तो पीरियोडिक फोर्स हम लोग क्या अप्लाई किए हुए थे, हम लोग अप्लाई किए हुए थे F cos ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आपका क्या, ये ओमेगा है, तो इसके इतना ही आपका इसका भी फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, ये आपका हो गया फ्रीक्वेंसी का बात बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट है आपका फेज। सेकेंड आपका क्या है, फेज। अगर फेज का बात करें यहाँ तो फेज हम निकलेगा, तो फेज डिफरेंस को हम लोग डेल्टा माने हैं, डेल्टा बिटवीन द ऑसिलेटर एंड द ड्राइविंग, जो बाहर से हम लोग पीरियोडिक फोर्स जो लगा है, ड्राइविंग फोर्स, और बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग इज गिवन बाय डेल्टा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 2 बीटा ओमेगा बाई ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पर आ गया फेज। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, जितना इसका डिफरेंस जिस तरीके से होगा उस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, आपका फेज का डिफरेंस भी डिपेंड करता है। ये आपका ओमेगा नॉट और ओमेगा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर इसे हम लोग ग्राफ बनाए तो ग्राफ बनेगा इस तरीके से, ये बीच में है, ठीक है, यहाँ पर। तो अगर लो डैम्पिंग है तो लो डैम्पिंग ये ओमेगा का वैल्यू कम है तो ये इस टाइप से रहेगा, ठीक है। अगर उसमें ज्यादा हाई डैम्पिंग हम लगा दिए, सॉरी ये लो डैम्पिंग क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है। और हाई डैम्पिंग ज्यादा डैम्पिंग करेंगे तो ये डिफरेंस क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर यानी ये आपका अगर ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, तो हाई डैम्पिंग के चलते इसे फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा लगने के चलते क्या इधर भी ऊपर चला जाएगा और यहाँ से भी नीचे चला जाएगा। तो ये आपका हो गया लो के लिए और ये आपका हो गया हाई के लिए, ठीक है। ये इधर ओमेगा और ये आपका हो गया ओमेगा नॉट, ठीक है। और ये आपका π/2 इधर पाई एंगल, तो ये था फेज। तो फेज में तीन कंडीशन, इसका वैल्यू पर डिपेंड आपका करता है कि फेज क्या होगा, ठीक है। इसमें केस वन क्या है आपका, जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर हो जाए, ठीक है, ओमेगा नॉट का वैल्यू, ठीक है। तो उस टाइम फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका π/2, ठीक है, ये π/2, ठीक। केस टू, जब ओमेगा का वैल्यू क्या है ओमेगा नॉट से बहुत कम हो, ठीक, बहुत ही कम हो, तो उस टाइम जो आपका जो क्या होगा आपका डेल्टा का वैल्यू, यानी इसको हम लोग डेल्टा भी कर सकते हैं, डेल्टा का वैल्यू कितना आ जाएगा, वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। केस थर्ड में आपका ओमेगा का वैल्यू जब बहुत ही बड़ा हो ओमेगा नॉट से, तो यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा का वैल्यू जब बहुत कम हो तो क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर, और ओमेगा का वैल्यू जब बहुत बड़ा हो, ठीक है, ये ओमेगा का वैल्यू जब ओमेगा नॉट से बड़ा है तो यहाँ क्या पाई के आसपास जा रहा है, ठीक है। जब ओमेगा का वैल्यू ओमेगा नॉट से बहुत छोटा होता है यहाँ पर 0 के बराबर जा रहा है, ठीक है, वही चीज सेम यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर डेल्टा आपका क्या हो जाएगा पाई, ठीक है। तो वही कंडीशन है यहाँ पे, ये हो गया आपका 0 एक कंडीशन, दूसरा कंडीशन π/2 और थर्ड कंडीशन आपका पाई, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म है स्टेडी स्टेट में, वो है आपका एम्पलीट्यूड। थर्ड टर्म आपका हो गया एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो लिखिए द एम्पलीट्यूड ऑफ driven oscillator in the steady state is given by a equal to आपका हो जाएगा f/m √ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। या इसी को लिख सकते हैं f/m को हम लोग क्या लिखते हैं f नॉट बाय √ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आपका हो गया एम्पलीट्यूड का, ठीक है। तो ये भी आपका डिपेंड करता है किस पे, तो एम्पलीट्यूड ए डिपेंड्स अपॉन ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू, ठीक है। इफ इट इज वेरी स्मॉल, अगर इसका वैल्यू क्या बहुत ही छोटा हो, वेरी स्मॉल, देन एम्पलीट्यूड, तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन इंक्रीजेज, ठीक है। जब इसका वैल्यू डिक्रीज होगा, ठीक है, जब इसका वैल्यू क्या होगा आपका डिक्रीज करेगा तो आपका एम्पलीट्यूड क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा, ठीक। तो अब यहाँ पर भी हम लोग 3 केस आएगा। पहला केस वन क्या है आपका, जब ओमेगा का वैल्यू अगर बहुत बड़ा ओमेगा नॉट से, ठीक है, इस टाइम में क्या होता है आपका बीटा का वैल्यू आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बीटा वैल्यू 0, तो ए बराबर आपको बनेगा f नॉट बाय, जब ओमेगा बहुत बड़ा है ओमेगा नॉट से, जब ये ओमेगा नॉट से बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है, यहाँ पर, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को इग्नोर कर सकते हैं, ये वाला टर्म को क्या हो जाएगा आपका इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इग्नोर करने के बाद जो आपका वैल्यू क्या बनेगा f नॉट √ओमेगा पावर 4 प्लस 0, बाकी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं f नॉट बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू f/m
ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया एम्पलीट्यूड। केस टू आपका क्या, जब ओमेगा का वैल्यू बहुत ही छोटा होगा ओमेगा नॉट से, जब ओमेगा का वैल्यू बहुत ही छोटा हो ओमेगा नॉट से। ठीक है, इस केस में क्या होने वाला है, ठीक है, तो इस केस में आपका जो एम्पलीट्यूड का वैल्यू होगा एफ बराबर एफ नॉट बाय रूट ओवर ओमेगा नॉट का पावर 4। ठीक है, यहाँ ओमेगा का पावर 4, यहाँ ओमेगा नॉट का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसको लिख सकते हैं एफ नॉट बाय ओमेगा नॉट का स्क्वायर, यानी ए बराबर हो गया आपका एफ बाय एम ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका केस 2। नेक्स्ट है आपका केस 3। ठीक है, केस 3 में आपका क्या है, जब ओमेगा वैल्यू ओमेगा नॉट के बराबर हो। ठीक है, तो इसको, इस केस को हम लोग रेजिस्टेंस कंट्रोल मोशन भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस कंट्रोल्ड मोशन। ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कंट्रोल मोशन भी हो गया। ठीक है, यानी ड्रिवन फोर्स का, ये ओमेगा क्या ड्रिवन फोर्स का फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ड्रिवन फोर्स का फ्रीक्वेंसी क्या हो आपका, यहाँ पर नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो रहा है। ठीक है, इस केस में आपका ए का वैल्यू क्या होगा, एफ नॉट बाय रूट ओवर 4 बीटा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यानी एफ नॉट बाय 2 बीटा ओमेगा। ठीक है, यानी ए बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बाय बी ओमेगा। ठीक है, क्योंकि 2 बीटा की जगह हम लोग बी लिख सकते हैं। ठीक है, यानी हो गया आपका एफ बाई बी ओमेगा नॉट। ठीक है, इस तरीके से इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया केस 3 केस हो गया एम्पलीट्यूड का। ठीक है, तो इसके बाद इसमें आपका लास्ट टॉपिक इस पे बचता है आपका वो इम्पीडेंस। आपका क्या, कौन सा, इम्पीडेंस। तो हम लोग क्या निकालेंगे, इम्पीडेंस निकालेंगे। ठीक है, इसका इम्पीडेंस क्या होता है, तो इम्पीडेंस से पहले क्या, इसमें एक चीज और पढ़ना था। ठीक है, वो है आपका क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं, क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, इसका बस एक फॉर्मूला है, तो क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर हम लोग किसका निकालना है, ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या होता है, क्वालिटी फैक्टर जो होता है वो क्यू बराबर लिखते हैं 2 पाई, देखिए डिफिनेशन है। ठीक है, 2 पाई इंटू एवरेज एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल बाई एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल। ठीक है, तो एक साइकिल में जब एक रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, यानी एक आपका यहाँ पर एक बार जो हम लोग यहाँ फोर्स लगाने के बाद जो मोशन होगा, ठीक है, एक साइकिल में। ठीक है, जैसे इस टाइप से आपका ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो ये एक साइकिल कंप्लीट साइकिल हो, इस साइकिल में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है और कितना एनर्जी आपका लॉस कर रहा है। ठीक है, इसका हम लोग एवरेज, इसका हम लोग जब रेशियो निकालेंगे, ठीक है, तो आपका होगा क्वालिटी फैक्टर। ये आपका ये फॉर्मूला क्वालिटी फैक्टर का। ठीक है, तो इसका यूज करके हम लोग फोर्स ऑसिलेटर का निकालते हैं। तो फोर्स ऑसिलेटर में क्या हो जाएगा आपका 2 पाई, ठीक है, इंटू ये जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है आपका, ये एवरेज आपका स्टोर हो गया, और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी डिसिपेटेड, तो डिसिपेटेड में आपका टी इंटू पी ए वी। ठीक है, ये आपका हो गया डिसिपेटेड वाला टर्म। ठीक है, तो जब इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, इसका डायरेक्ट आपको याद रखना, जो फोर्स्ड ऑसिलेटर का जो वैल्यू होता है वो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 4 बीटा ओमेगा नॉट होता है। ठीक है, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ओमेगा नॉट बाय 2 बीटा। ठीक, तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेटर क्या होगा, क्यू बराबर ओमेगा नॉट बाय 2 बीटा। बस ये याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वालिटी फैक्टर। अब हम लोग देखते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, द फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी। यूनिट वेलोसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए कितना फोर्स लगता है, ठीक है, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस इज कॉल्ड impedance of oscillator, is called impedance of oscillator। ठीक है, ये आपका impedance होता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, z बराबर आपका हो गया f by v। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है आपका a e to the power i ओमेगा t माइनस 5, तो v क्या होगा आपका dx by dt बराबर a ओमेगा इसके बाद आई। ठीक है, ओमेगा आई है, तो ओमेगा आई ई टू द पावर ई
यहाँ आई हो जाएगा आई ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। यहाँ टर्म, ये टर्म यहाँ पर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये टर्म आपको भी जस्ट इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो यहाँ से हम क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको होगा जेड का वैल्यू, यानी जेड के बराबर क्या लिख सकते हैं, एफ बाई ए ओमेगा आई e टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है। ये आपका जेड हो गया। यहाँ आई है, ये आई का टर्म यहाँ दिख रहा है ना, ये आई का टर्म जो है यहाँ पे, ठीक है। इसके चलते ये कौन सा नंबर हो गया, कम्प्लेक्स, तो कम्प्लेक्स हो गया तो इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो मोड जेड आपका जो वैल्यू बनेगा वो आपका जो आता है, ठीक है, वो आपका m इंटू 4 बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर का पावर 1/2, ठीक है। ये आपका मोड जेड का वैल्यू है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। ये सारा टर्म इसमें याद करने वाला, ठीक है। इस पर सिंपल क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, इस पर बस बोलेगा ये फॉर्मूला क्या होता है, बस ये फॉर्मूला आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक खत्म होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले एक बार रिविजन कर लिया जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, पीरियोडिक मोशन, क्या पढ़े थे, पीरियोडिक मोशन, ठीक है, पीरियोडिक मोशन। इसके बाद हम लोग पढ़े ऑसिलेशन, इसके बाद हम लोग जाने एसएचएम के बारे में, ठीक है। एसएचएम में दो चीज, एक था आपका मैकेनिकल और एक आपका पढ़े इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे क्या, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया। इसके बाद हम लोग देखे डैम्प्ड ऑसिलेशन देखें, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे फोर्स्ड ऑसिलेशन, ठीक है, फोर्स ऑसिलेशन देखे। फोर्स्ड ऑसिलेशन में दो चीज देखे, एक था हम लोग देखे स्टेडी स्टेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे क्यू फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग क्या निकाले, इम्पीडेंस, ठीक है। ये हम लोग इसमें निकाल लिए, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन जो सिंपल पूछता है यहाँ पे जो भी क्वेश्चन होता है, ठीक है, वो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल टाइप का भी नहीं पूछता, सिंपल आपका क्या पूछा है वो न्यूमेरिकल पूछा गया, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका आया है, ये हम जो क्वेश्चन डिस्कस करें वो 2019 में आया गया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मैकेनिकल एसएचएम, मैकेनिकल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो इसका हम लोग को इक्वेशन लिखना है, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जो मैकेनिकल के लिए होता है उसके लिए तो सिंपल क्या होगा, एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, ठीक है। यहाँ से लिख सकते हैं एफ बराबर माइनस के एक्स, फिर इसको हम लोग डिराइव करते थे, इससे हमको क्या निकलता, एक्स निकलता था, फिर वी निकलता था, ए निकलता था, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके थे, बस ये इक्वेशन यहाँ पर लिख देना, ठीक है। ये आपका है ये चीज, ठीक है, पहला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है दूसरा क्वेश्चन, ये आपका 14 मार्क्स का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स, एक क्वेश्चन पूछा 14 मार्क्स, इसमें पूछा आपका डिस्कस द केस ऑफ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो ये पहला पार्ट है, ठीक है, डिस्कस द केस ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। इसमें सिंपल जो लेक्चर 2 में हम लोग पढ़े थे वो पूरा इसमें लिखना है, ठीक है। इस बार फिर दूसरा पार्ट कर रहा है आल्सो डिस्कस, तो 14 पार्ट लिखा गया वो ऐसे डिवाइड है 6 + 6 + 2, ठीक है। अब दूसरा पार्ट है ये है आपका आल्सो डिस्कस द केसेस ऑफ हेवी डैम्पिंग एंड क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। तो ये भी हम लोग पढ़ाए हैं, हेवी डैम्पिंग क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं, क्रिटिकल डैम्पिंग क्या होता है ये भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उस चीज को यहाँ पर लिखना, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछा गया है व्हाट इज द क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ डैम्प्ड सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो
सिंपल क्या है, डेप्थ के लिए हम लोग फोर्स के लिए पढ़ चुके थे, ठीक है। तो फोर्स के लिए क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, ये देखिए 2 पाई ये ओमेगा नॉट बाय 2 बीटा, ठीक है। ये फोर्स के लिए था। तो फॉर्मूला जो आपका क्वालिटी फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो सेम यही चीज रहेगा, 2 पाई इंटू एवरेज एनर्जी, ठीक है, एवरेज एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल बाय एवरेज एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल, ठीक है। तो ये आपका था क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला जस्ट आपको लिख देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला को हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना, ठीक है। लेकिन डैम्प्ड के लिए क्या होता है क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, वो चीज को लिख लीजिए। ये चीज हम लोग नहीं बताए थे। तो डैम्प्ड के लिए क्यू क्वालिटी फैक्टर, ये इसका क्या सिंपल 2 पाई इंटू एनर्जी स्टोर्ड, ठीक है, और आपका नीचे क्या हुआ एनर्जी डिसिपेटेड या लॉस, ठीक है। इसका आपका जो वैल्यू बन जाएगा 2 पाई बाय टी इंटू टॉ, ठीक है। और यहाँ पर सिंपल आ जाता है क्यू बराबर ओमेगा टॉ, ठीक है। ये बस याद रखना ओमेगा टॉ, बस ये चीज आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं, यानी आपका लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपका लेक्चर 3 कंप्लीट, यानी आपका जो मॉड्यूल 1 था वो आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मॉड्यूल 2 से करेंगे, ठीक है। तो इस दोनों क्वेश्चन को आपको क्या करना, अच्छे से लिखना है और इसको क्या करना, व्हाट्सएप थ्रू सेंड करना, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।